हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम बात करें एचएसएससी की या एयरफोर्स की। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम बड़ी आसानी से ही सोल्व कर सकते हैं। तो देखना कैसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और कैसे बड़ी आसानी से हम उनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें यही समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ दो पार्ट मिलेंगे, एक तो रियल पार्ट मिलेगा और एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। उससे पहले देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ डिनोट करके दिखाया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होगा। यहाँ जो एक्स है ये अपना कैसा पार्ट है? रियल पार्ट। क्लियर है? और यहाँ जो वाई है वो अपना कैसा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। एक्स जो है कैसा पार्ट है? रियल पार्ट, और जो वाई है वो कैसा है? इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं यहाँ लिखूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आइटा, तो यहाँ अगर हमसे बोला जाए कि भाई रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट है 2। और अगर मैं बात करूँ इमेजिनरी की, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है? 3। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमेशा z से ही डिनोट किया जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा y। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा पेयर के अंदर चलता है, प्लस माइनस दोनों साथ चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे करने से पहले हम सारी चीजें किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आइटा के बारे में, कि आइटा कहाँ से कैसे क्या निकल के आया और कैसे इसके रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं। तो देखो, आइटा की जरूरत हमें पड़ी क्यों? जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब हमारे पास अगर रूट रियल आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैथमेटिशियंस ने क्या देखा कि ऐसी कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, जब मैं इसके रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में अंडर द रूट -1। फिर उन्होंने यहां देखा कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको क्यों ना एक इमेजिनरी नंबर से डिनोट कर दिया जाए ताकि हम उसको सिर्फ इमेजिन कर सकें। तो जो अंडर द रूट -1 था उसी को क्या नाम दे दिया? आइटा। और ये सबसे पहले किसने दिया? इल्लुर्स ने। इल्लुर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आइटा को डिस्कवर किया था कि अंडर द रूट जो -1 है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आइटा, ठीक है ना। तो यहीं से चीज हमारी आइटा निकल के आई थी। अब देखो, अब अगर बात करें आइटा के ऊपर ही, तो हमने यहां से डिस्कस किया कि आइटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अंडर द रूट -1 दैट इज इक्वल टू आइटा। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं बोथ साइड में तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी भाई? -1, ठीक है ना। तो कहीं भी अगर आइटा स्क्वेयर बनता है तो उसकी वैल्यू का हम क्या यूज करेंगे? -1, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई में आइटा। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी? -1, और दैट इज इक्वल टू माइनस का आइटा। अब अगर मैं बात करूं आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आइटा का स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। इट मीन्स यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया कि आइटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है ना। जितनी भी पावर 4 कहीं भी बनेगी, 4 का मल्टीपल कहीं भी बनेगा, उसका रिजल्ट 1 आएगा। अब यहां से एक चीज और निकल के आती है, जैसे यहां तो 4 पावर तक था। अब मान लो मैंने आइटा की पावर 10 लिखा, 10। अब आइटा की पावर 10 आ गया, तो यहां जो पावर है पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 2 पे। 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास में? आइटा की पावर 2, और आइटा की पावर 2 क्या होगा? -1, ठीक है ना। अब जैसे अगर पूछा गया आइटा की पावर 12 निकालो, ठीक है ना, तो इसको भी 4 से भाग करेंगे तो देखो पूरा भाग चला गया 3 के ऊपर। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस आइटा की जो पावर है उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर और कुछ है तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने अब इस हिसाब से कुछ भी ले लिया, 252 ले लिया, आइटा की पावर 252,
अब आइटा की पावर 252 को क्या करूंगा मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगा इसको तो कितने पे जाएगा 4 6 जा 24 और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो जब हम आइटा की जितनी भी पावर है उसको 4 से भाग करेंगे और अपने पास में रिमाइंडर 0 बचता है तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम आइटा का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे आइटा के ऊपर ही मैं बात करूं, आइटा की पावर 37 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो जैसे ही 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 36 पे पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो आइटा की पावर 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आइटा। क्लियर। तो आइटा की जो भी पावर है उसको ऐसे ही सोल्व करना है। अगर मान लो ऐसा होता 1 अपॉन में आइटा की पावर 37 तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तब भी इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 36 पे पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया, तो रिमाइंडर 1 बचा तो 1 अपॉन में आइटा की पावर 1। अब देखो आइटा नीचे है तो अब मैं इसमें क्या करता हूं आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से ही डिवाइड। अब ऊपर क्या है आइटा और नीचे क्या बन गया आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो रिजल्ट क्या आ गया माइनस का आइटा। इट इज क्लियर। तो आइटा की जितनी भी पावर हमें मिलेगी हमेशा उसको 4 से ही भाग करके देखना है और जो रिमाइंडर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि कहीं भी हमें ऐसा रिजल्ट मिले इफ P, Q, R, S are 4 consecutive integer, क्या है consecutive integer, then value of आइटा की पावर P, आइटा की पावर Q, आइटा की पावर R, आइटा की पावर S, इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी P, Q, R, S 4 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इट इज क्लियर। 4 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास में, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा। अब 4 लगातार कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मैं यहां मान के चलता हूं, मान लो मैंने 4 लगातार कोई भी माना 1, 2, 3 और 4, ये 4 मैंने लगातार, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आइटा की पावर 1, P की वैल्यू मैंने 1 मान ली, Q की वैल्यू मैंने 2 मान ली, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4। इट इज क्लियर। अब इसका मतलब आइटा की पावर 1 तो आइटा ही होगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी आइटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस आइटा। आइटा क्यूब को कैसे लिखेंगे आइटा स्क्वायर इनटू में आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो दैट इज इक्वल टू माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 क्या होगा 1 होगा। अब देखो सारे आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। अब यही क्वेश्चन हमारे सामने 2-3 तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछता है एग्जाम के अंदर और क्या क्या तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, यहां से दे सकता है इफ आइटा की पावर 251, आइटा की पावर 252, आइटा की पावर 253, आइटा की पावर 254, ये किसके बराबर होगा आइटा की पावर 251, आइटा की पावर 252, आइटा की पावर 253, आइटा की पावर 254। तो ये तो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर है अपने पास में, तो 4 लगातार हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर। अगर ऐसा आ गया आइटा की पावर n, आइटा की पावर n+1, आइटा की पावर n+2, आइटा की पावर n+3, भाई इसका रिजल्ट भी क्या आएगा। अब n जो है वो क्या है हम उसको मान सकते हैं, मान लो मैंने 0 सपोज कर लिया, तो आइटा की पावर 0, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3। मैंने क्या किया जहां n था वहां पर 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, मैंने 0 पुट कर लिया। तो आइटा की पावर 0 पुट करके देखा तो देखो क्या रिजल्ट आता है, आइटा की पावर 0, किसी की पावर भी 0 क्या होता है 1, ये आइटा ही रहेगा। और यहां से अगर मैं बात करूं आइटा स्क्वायर -1 और आइटा क्यूब माइनस आइटा, अब देखेंगे तो ये भी कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आ गया 0। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आइटा का सम, उनका जो जोड़ है वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको ध्यान में रखना है। क्लियर।
अब यहां से अगर आगे हम बात करें तो दो चीजें देखो जिनको हमें बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं बात करें 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं एग्जाम में बनता है तो हम स्क्वायर खोल के नहीं देखेंगे, इतना दिमाग लगाना है कि 1 प्लस में आइटा स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा, हमें टाइम बचाना है, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस में आइटा स्क्वायर और प्लस में 2 आइटा 1 रहेगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस में 2 आइटा। अब देखो 1 से 1 कट गया तो रिजल्ट कितना आ गया 2 आइटा। अब अगर हमें कहीं भी ऐसा कोई रिजल्ट मिलेगा कि 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 आइटा, फटाफट उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस में आइटा की पावर 2, अगर 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर है तो देखो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 आइटा, तो 1 -1 माइनस में 2 आइटा, 1 से 1 फिर कट गया तो माइनस का 2 आइटा। अगर कहीं भी हमें मिलता है कि 1 माइनस आइटा का स्क्वायर क्या होगा तो उसकी जगह डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे माइनस का 2 आइटा। क्लियर है, तो हम डायरेक्ट यहां रिप्रेजेंट करेंगे उसको किससे, माइनस के 2 आइटा से। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है और हरियाणा पुलिस के एसआई के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो उस चीज को देखते हैं। इफ n इज ए, इफ फॉर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 प्लस में आइटा 1 माइनस आइटा की पावर n इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी फॉर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से अगर मैं ऑप्शन लिखूं 0 1 2 4 तो देखते हैं क्या रिजल्ट अपने पास निकल के आएगा। सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले जो गलती हम एग्जाम के अंदर करेंगे वो क्या रहेगी कि हमारे सामने ये दिया हुआ 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू 1, हम क्यों ना 0 पुट कर दे, किसी की पावर भी 0 क्या होती है 1, दैट इज अवर रॉन्ग आंसर, बिकॉज यहां पर साफ लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज ए नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नॉर नेगेटिव, तो इसका मतलब 0 इसका आंसर कभी भी नहीं होगा। तो पहले हमें इस चीज को सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा, इट इज क्लियर। पावर n बाद में देखते हैं। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में आइटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में आइटा का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 2 आइटा, डायरेक्ट लिखेंगे और 1 तो 1 ही रहेगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 क्या बनेगा +1, तो क्या रिजल्ट आ गया 2 आइटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट मिल गया आइटा। क्लियर है ना। तो हमें जो रिजल्ट मिला फाइनल तौर के ऊपर वो क्या मिला आइटा। अब अपनी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट अपना बन सकता है। तो हमने देखा कि जो भाई ये रिजल्ट था 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा की पावर n, इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने क्या फाइंड आउट कर ली आइटा। तो इट मीन सब अपना क्वेश्चन क्या बन गया आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से n की जगह क्या पुट करें कि ये 1 आ जाए, 0 तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 4, क्योंकि आइटा की पावर 4 क्या होती है 1, तो आइटा की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1, तो 4 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 0 के ऊपर वेस्ट ना करें, 0 इस केस में आंसर नहीं होगा। अगर मैं सेम इसी क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर मैंने पावर क्या ले ली 2n, पावर मैंने क्या ले ली 2n, और 2n के अलावा मैंने यहां क्वेश्चन में डाल दिया फॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ n। तो सेम केस में हम इसको फिर सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो आइटा ही आएगी,
तो आइटा की पावर अब की बार क्या लेना है 2n। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0 हो नहीं सकता। अब अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो आइटा स्क्वायर बनेगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। आइटा की पावर 2 पुट करें तो 2 क्या बनेगा 4, आइटा की पावर 4 भी 1 आएगा। अगर 4 पुट करें आइटा की पावर 8 तो आइटा की पावर 8 भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 1 आएगा। समस्या क्या है, दोनों ऑप्शन में किसको टिक करें। यहां पर क्या बोला गया है लिस्ट, और दोनों में लिस्ट कौन है 2 और 4 में लिस्ट कौन है 2। इट मीन्स अपना जो आंसर है वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन टोटल बनते हैं यहां और चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझने हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 + आइटा 1 - आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू रियल। ये कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 और 4 अगेन। तो अब की बार ये रियल आना चाहिए भाई। रियल का मतलब 0 माइनस पॉजिटिव सारे अपने क्या होते हैं रियल नंबर, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, सारे क्या होते हैं रियल नंबर। अब इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो वही आइटा आएगी जो अभी सोल्व की थी। तो आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू रियल आना चाहिए। तो देखो 0 तो इसका आंसर होगा ही नहीं, वो मैंने पहले मना कर दिया। 1 इसमें पुट करेंगे तो आइटा ही आएगा, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। 2 इसमें अगर मैं पुट करके देखूं आइटा की पावर 2 क्या आएगा -1, और -1 एक कैसा नंबर है रियल नंबर। ठीक है ना। देखो इस चीज पे मत जाना कि फॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था, यहां तो -1 आ गया। ये पॉजिटिव इंटीजर किसके लिए बोला गया है n के लिए, कि जो n है वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। आंसर की बात नहीं कर रहा यहां, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा n होगा। तो आइटा की पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा -1, और अगर मैं आइटा की पावर 4 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा। ये भी कैसा पार्ट है रियल पार्ट। लेकिन इन 4 और 2 में लिस्ट कौन है 2, तो 2 अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, फिर उसमें बाद आगे चलते हैं। फॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 + आइटा 1 - आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू इमेजनरी। कैसा आना चाहिए इमेजनरी। फाइंड n, तो n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 और 3 ऐसा ले लिया मैंने। देखो अगर हम प्योरली रियल की बात करें, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस में आइटा y। अगर मैं यहां से आइटा y को हटा दूं तो z इक्वल टू खाली क्या बचेगा x, तो ये कैसा बन गया प्योरली रियल। और अगर मैं रियल को हटा दूं रियल पार्ट को तो z इक्वल टू क्या बनेगा आइटा y। तो ये जो है ये अपना क्या बनेगा प्योरली इमेजनरी। ठीक है ना। तो यानी कि आइटा की फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। जिसके साथ आइटा होता है ओनली रियल पार्ट नहीं होता, वो प्योरली इमेजनरी होता है। तो इसको सोल्व करूंगा मैं 1 + आइटा 1 - आइटा की पावर n, इसकी वैल्यू तो फिर वही आइटा आएगी जो हमने पीछे सोल्व की थी। तो आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू इमेजनरी आना चाहिए। 0 तो आंसर होगा नहीं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। 2 अगर 1 पुट करें तो आइटा की पावर 1 क्या होगा आइटा इमेजनरी मिल गया। आइटा की पावर अगर 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा। आइटा की पावर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस आइटा आएगा। इट मीन्स देखो 1 पुट करने से भी इमेजनरी आ रहा है, 3 पुट करने से भी इमेजनरी आ रहा है, लेकिन दोनों में लिस्ट कौन है 1 और 3 में 1, दैट इज अवर आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे हमने देखा कि इस प्रकार से हम आइटा के क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे इस पार्ट को हम अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।